1811 4000। यही कंज्यूमर हेल्पलाइन। जागो ग्राहक जागो। नमस्कार, यह मनी मंथ, मैं हूं पंकज पचौरी। आज हम बात करेंगे हेल्पलाइन की, जिसकी जरूरत आपको तब पड़ती है जब आपको कोई सामान या सेवा जिससे आपको शिकायत होती है और आप उसकी शिकायत कहीं पर करना चाहते हैं। पश्चिमी देशों की तरह हमारे मुल्क में भी अब ज्यादा से ज्यादा कंपनियां अपने यहाँ हेल्पलाइन रखने लगी हैं, ताकि नंबर एक, वो अपने जो ग्राहक हैं या ग्राहक बनने वाले हैं उनको जानकारी दे सकें कि उनके पास में क्या क्या वस्तु हैं जिनको या सेवाएं हैं जिनको वो बेचना चाहते हैं। नंबर दो, अगर किसी ग्राहक को कोई परेशानी, कोई समस्या उनके किसी प्रोडक्ट से है, उस पर वो बात कर सकते हैं। नंबर तीन, कि अगर कोई ग्राहक, कोई एम्प्लॉय उनका जो अपना है, वो किसी बारे में शिकायत करना चाहता है, वो भी उस पर शिकायत कर सकता है। देश में अगर आप देखें तो तमाम 1600 नंबर जो है उससे शुरू होने वाली लाइंस हैं, जिससे कि BSNL जो कि इनको देता है उसको काफी फायदा होता है। तो ये लाइन है, इनके नफे नुकसान क्या है इसके बारे में आज हम बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर श्रीराम खन्ना साहब हैं जो कि वॉइस के ट्रस्टी हैं, और राजीव चंडोक साहब हैं जो कि डिप्टी जनरल मैनेजर हैं पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के, उनकी भी अपनी लाइंस इस तरह से हैं। और साथ ही हमारे साथ में निमल स्वेन साहब हैं जो कि रिसर्च डायरेक्टर हैं IMRB के, उसकी यूनिट के, इसका नाम है वॉकर इंफॉर्मेशन ग्लोबल नेटवर्क। ठीक साहब, ग्लोबली मुझे बताइए कि क्या ये सब चीजें काम कर रही हैं ग्लोबली, और हमारे मुल्क में इसको काम करने में कितना समय लगेगा? क्योंकि अगर मैं ये पूछता हूं यहाँ पर कि कितने लोग हेल्पलाइन से त्रस्त हैं और वो हेल्पलाइन के खिलाफ शिकायत करना चाहते हैं, तो ज्यादातर लोग शिकायत करेंगे। आप देखिए, इफ़ यू गो बैक 10 years, 10 साल पहले आप जाइए, जब यहाँ पे कोई कॉल सेंटर नहीं थी, आप एक ही, आपको कुछ शिकायत अगर करनी है तो वो MTNL के बारे में और कोई सरकारी इंस्टीट्यूशन के बारे में अगर शिकायत करनी है तो उस टाइम क्या होता था, आप कॉल करते थे, आप पोलाइटली बात करते थे ताकि आपकी सुनवाई हो। अब वहाँ पे सब भारी भरकम आवाज़ आप सुनते थे, वो जैसे कि शिकायत आप नहीं कर रहे हो, वो वहाँ से शिकायत हो रही है। तो कंपेयर टू दैट, इफ यू नाउ कम टू 10 years later, when 2005, every company has a call center, is a helpline to help their customers. So हुआ क्या है, इस 10 साल में कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशन है वो काफ़ी बढ़ गई है। So कस्टमर नाउ एक्सपेक्ट्स दैट उसकी जो सुनाई है, शिकायत है, वो वही कॉल में सॉल्व हो जाए। एंड व्हाई नॉट, because when there are 10 companies to offer this kind of service, so he will go for the best company. So I think that has changed the whole perspective, and it has started in let's say internationally some time before, but India is following I mean बिल्कुल एकदम उसके पीछे, उसके साथ साथ चल रहा है हिंदुस्तान। लेकिन जरा नफा नुकसान देख लेते हैं, क्या है हेल्पलाइंस के नफे, क्या है नुकसान क्या है। फायदे जो है ये है कि 24 घंटे आपको उपलब्ध है। आप दफ्तर में अगर बिजी हैं, दफ्तर के बाद आप जा सकते हैं, कॉल करके आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, या जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मिल सकती है। दूसरा ये है कि ज्यादातर जो हेल्पलाइन होती हैं वो फ्री होती हैं, मुफ्त सेवा होती है, तो आपको पैसे खर्च नहीं करने पड़ते। तीसरा ये है कि ज्यादातर पर आपको ये भी मिल जाता है कि लोग हिंदी में या अंग्रेजी में या आपकी जो प्रादेशिक भाषा है उसमें बात कर सकते हैं। और एक और बात इसमें यह है कि आप शिकायत कर सकते हैं और आपको शिकायत करने के साथ में अपनी जो पहचान है, आइडेंटिटी है, वो रिवील नहीं करनी पड़ती। इसका बहुत बड़ा फायदा है। और एक और इसका जो मुद्दा है वो ये है कि जानकारी अगर आपको किसी चीज की लेनी है, किससे इंटरेक्ट नहीं करना है, तो एक वॉइस मेल से आप जानकारी ले सकते हैं कि आपकी फ्लाइट है वो लेट है, आपकी गाड़ी है वो लेट है, या आपको किस किस तरह का प्लान अगर कोई चाहिए, कुछ खरीदना है, तो वो कहाँ आपको मिल सकता है। अब इसके नुकसान देखिए, एक तो इसकी लागत जो होती है हमारे मुल्क में, जहां पर जो मजदूर हैं उनको आपको कम पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन अगर आपको सिस्टम चाहिए ऑटोमेटेड, उसमें ज्यादा पैसे आपके लग सकते हैं। दूसरा, समय जो है प्रोसेस करने में वो ज्यादा आपको लग सकता है, क्योंकि एक व्यक्ति वहां पर नहीं बैठा हुआ। तीसरा, ये एक बड़ा पर्सनल नहीं है, व्यक्तिगत नहीं है, आप किसी व्यक्ति से बात नहीं करते, कभी कभी आप सिर्फ मशीन से बात करते हैं, जिससे कि आपको और झुंझलाहट होती है और आपकी समस्या जो है वो और बढ़ जाती है। चौथा,
होक्स कॉल्स जो हैं हमारे मुल्क में या दुनिया में कहीं पर वो ज्यादा इसमें हो सकती हैं। लोग गलत सलत जो है वो चीजें टेप करवा सकते हैं या उसकी जानकारी दे सकते हैं। पुलिस को इससे बहुत समस्या है, लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है जिन लोगों ने होक्स कॉल्स की हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को ये लगता है कि जब वो हेल्पलाइन से बात करते हैं उसके बाद में उनको ये नहीं मालूम पड़ता कि उससे आगे उनको क्या कदम उठाना है, उसके आगे उनकी सुनवाई कहां पर होगी। क्या आपको लगता है आपकी खुद की अपनी हेल्पलाइन है और उसमें लगातार शिकायतों की संख्या मैं देख रहा था, आपके जो डेटा है वो लगातार बढ़ती जा रही है हर महीने। आप कितने संतुष्ट हैं बाकी हेल्पलाइन से, क्योंकि आप अपनी हेल्पलाइन को वहां ले जाते हैं? जो जिस हेल्पलाइन की आप बात कर रहे हो वो तो पब्लिक की दुखती रग की हेल्पलाइन है कि भी किसी को तकलीफ हो रही है, बोलो जी मैं क्या करूं, ये कंपनी करोड़पति कंपनी मेरी सुन नहीं रही है बात, तो वही दुखी आत्मा कॉल करती है। कोई सुखी आदमी जो सेटिस्फाइड हो किसी कंपनी से वो वहां कॉल नहीं करता है, ठीक है। तो वो बता दे मैं क्या करूं, तो फिर उसको बताना पड़ता है कि भाई इस कंपनी में इसका ऑफिस दिल्ली में यहाँ पर है, इसका टेलीफोन नंबर फैक्स नंबर ये है, इसके कस्टमर केयर मैनेजर का नाम ये है, इससे बात करो आप, वो नहीं करे तो उसके बॉस से बात करो, वो नहीं करे तो जो ऑल इंडिया लेवल का है बात करो। और फिर भी कुछ ना हो तो सेकंड टायर में जैसे इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ऑम्बुड्समैन है, बैंकिंग में ऑम्बुड्समैन है, एमआरपी के लिए वेट्स एंड मेजर्स कंट्रोल रेगुलेटर्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, उनको शिकायत करो। चैम्बर ऑफ कॉमर्स को बोलो बदनाम करने के लिए कि देखो आपका